हेलो गाइस, कैसे हो। आज से हम एक नए मानवा को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेल्स ऑफ शाइनिंग स्वॉर्ड। और ये सचमुच बहुत ओपी मानवा है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर ऑल पे सेट कर देना। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि योकाई की एक ऐसी दुनिया जहाँ लोगों ने केवल ताकत से अपनी मौजूदगी साबित की। फिर हमें माउंटेन को दिखाया जाता है और उसके बाद हमें टाइगर योकाई को दिखाया जाता है जो कि बड़े गुस्से में कहता है कि वहाँ पर मैंने जो कुछ भी किया वह आसान नहीं था, क्योंकि मैं पैदा होने से ही एक ग्रेट योकाई रहा हूँ और मैं उन सभी में सबसे ताकतवर योकाई था। ऐसा बोलते बोलते वह एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर किसी से बचकर भाग रहा था। फिर उसे कुछ महसूस होता है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसे कोई कहता है कि तुम जो ह्यूमन रिलम के एक फेमस माउंटेन के माउंटेन लॉर्ड होने का दावा करते थे। इतना बोलकर उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और वह बड़ी दूर जाकर नीचे गिर जाता है और वह जहाँ भी गिरता है उस जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर हमें टाइगर योकाई को दिखाया जाता है जिसके कि मुंह से बहुत खून निकल रहा था। फिर एक बंदा टाइगर योकाई की छाती पर अपना पैर रखता है और कहता है कि जब तुम खुद की बड़ाई कर रहे थे तो तुमने ऐसा बर्ताव किया कि मानो तुम लड़ने के लिए तैयार हो और चाहे कुछ भी हो जाए तुम पीछे नहीं हटना चाहते, लेकिन जब हम सचमुच लड़ रहे हैं तो तुम किसी पकौड़े की तरह भाग रहे हो। और यह फॉक्स योकाई होता है। फिर फॉक्स योकाई खुद की कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक्चुअली मेरा किंग बनने का ज़रा भी इंटेंशन नहीं है, पर अपनी ताकत के लिए जाने जाने वाले और लगभग 500 साल तक मुझे परेशान करने वालों को हराने के बाद फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि वो किसी ड्रैगन से लड़ रहा है। और ड्रैगन से लड़ते लड़ते फॉक्स योकाई कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे सर के ऊपर से मत उड़ो। और ऐसा बोलकर फॉक्स योकाई ड्रैगन को जान से मार देता है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और फिर वो कहता है कि इन सबको मारकर मैं किंग बन गया। फिर वह कहता है कि किंग बनने के बाद मुझे इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान क्यों देना पड़ता है। ऐसा बोलकर वो कहता है कि अब मुझे नींद आ रही है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर एक मोंक को उसके सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है। फिर फॉक्स योकाई उससे कहता है कि तुम कौन हो। इसके जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरा नाम धर्मा है और मैं ह्यूमन रिलम से हूँ। और वह घबराते हुए कहता है कि तुम बदमाश, क्या तुम जानते हो कि तुम योकाई ह्यूमन रिलम को कितना नुकसान पहुँचाते हो। यह सुनकर फॉक्स योकाई का सर्वेंट उससे कहता है कि एक दिन एक मॉन्क ने कुछ इशारा करते हुए 12 योकाई को नॉकडाउन कर दिया था और उसने उसे मार्शल आर्ट कहा था। फिर फॉक्स योकाई कहता है कि क्या मार्शल आर्ट। कहानी सुनाने वाला कहता है कि उस समय योकाई रिलम और ह्यूमन रिलम के बीच कोई भी बाउंड्री नहीं थी और हर एक योकाई ह्यूमन रिलम पर जाकर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता था। फिर फॉक्स योकाई उस मॉन्क से कहते हैं कि मैं तो केवल योकाई रिलम के प्रॉब्लम से ही एक खतरनाक सिर दर्द के कगार पर पहुँच गया हूँ। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम उन योकाई को पकड़ो जिन्होंने प्रॉब्लम पैदा की है, चाहे तुम उन्हें मार दो या छोड़ दो, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, इसलिए इसे खुद से ही हल करो। और उस विष्णु को धन्यवाद बोलकर वहाँ से जाने लगता है। और उसकी बात सुनकर मॉन्क कहता है कि कितना गैर जिम्मेदार कमीना है। और फॉक्स किंग जाते हुए अपने मन में कहता है कि यह प्रॉब्लम बिना मतलब की और मामूली थी कि मुझे इसमें धूल के कण के बराबर भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मॉन्क कहता है कि ठीक है, मैं वही करूँगा जो तुमने मुझे करने को कहा है। फिर फॉक्स किंग पलट कर देखता है तो मॉन्क उस पर अटैक कर रहा था। फिर मॉन्क उस पर अटैक करता है जिसे कि फॉक्स किंग बड़े आसानी से डॉच कर लेता है और मन में कहता है कि एक फिजिकल स्ट्रेंथ और तेज मूवमेंट जो योकाई के बराबर है, क्या इसे ही मार्शल आर्ट कहते हैं। और फिर मॉन्क कई सारे अटैक फॉक्स किंग के ऊपर करता है जैसे कि फॉक्स किंग अपने टेल से रोक देता है। और फॉक्स किंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि यह ह्यूमन रिलम में भले ही स्ट्रांग रहा हो, लेकिन मेरे लिए तो वह एक मेरे पैर पर खेलती हुई चींटी के बराबर है। और फॉक्स किंग सिर्फ उसे टच करता है जिससे कि मॉन्क बड़े दूर जाता है। और फिर फॉक्स किंग उसे जाते हुए देखते कहता है कि मुझे नहीं पता था कि किसी को मारे बिना उसको मारना इतना मुश्किल है। और फिर हमें मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि पेड़ से टकरा कर बेहोश हो गया था। फिर फॉक्स किंग का सर्वेंट उससे कहता है कि वह बेहोश हो गया है, क्या मुझे इसे मार डालना चाहिए।
फॉक्स किंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरे पैरों पर रेंगने वाली चींटी को मारने से क्या फ़ायदा। और फिर मन में कहता है कि इसी तरह मैंने उसकी जान बख्श दी और उसे ह्यूमन वर्ल्ड में वापस भेज दिया। लेकिन वह फूलिश मंक पागल हो गया है, क्योंकि 15 दिन भी नहीं बीते थे कि वह मुझसे दोबारा लड़ने आ गया। फिर मॉन्क उसके सामने आकर कहता है कि तुम घिनौने योकाई बदमाश, चलो आज इसे ख़त्म कर देते हैं। और वह अपने साथ अपने फ्रेंड को लेकर आया था, जिसका कि नाम सैम पुंग है। फिर सैम पुंग धर्मा से कहता है कि यिंग और यांग के बीच तालमेल बनाओ और योकाई पर हिट करो। और उनके अटैक रोकते हुए फॉक्स किंग अपने मन में कहता है कि अगर फिर फॉक्स किंग उनके अटैक को रोकते हुए अपने मन में कहता है कि मार्शल आर्ट को देखते समय मेरे मन में केवल एक ही विचार आया, अगर मैं उनकी जान बख्श दूँ और उन्हें वापस भेज दूँ तो लोगों की संख्या फिर से बढ़ जाएगी और वे फिर से वापस आएंगे। और ये कुछ ऐसा है कि जो कभी नहीं होना चाहिए। और ऐसा बोलकर उन दोनों के गले को अपनी पूंछ से पकड़कर ऊपर उठाकर उनको मार डालता है। फिर कुछ समय बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के पास बैठकर रो रही थी और कह रही थी कि ब्रदर उठ जाओ। फिर फॉक्स किंग वहाँ से गुजर रहा था तो उसे एक रोने की आवाज़ आती है। फिर वह उस तरफ देखता है तो वही लड़की वहाँ पर रोए जा रही थी। फिर उसके आंसू को देखते हुए फॉक्स किंग मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यह मुर्गी की टट्टी हो। फिर उसे रोते देखते हुए कहता है कि पर मुझे इतना बुरा क्यों महसूस हो रहा है। फिर वह लड़की दो खंभों के बीच बैठकर रो रही थी। फिर फॉक्स किंग उनकी लाश के पास जाकर कहता है कि इसलिए तुमको अपने अपोनेंट की ताकत को ध्यान में रखकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए था। यह बोलकर वह वहाँ से जाने लगता है और वह जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि होती है बिग ब्रदर बिग ब्रदर। और जैसे ही वह पलट कर देखता है तो वह लड़की फिर से वहाँ आ गई थी और कह रही थी कि बिग ब्रदर अगर आप ऐसे मरोगे तो मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी। यह देखकर फॉक्स किंग कहता है कि मैंने अपने आप में सोचा कि मैं एक बहुत ठंडे खून वाला योकाई हूँ। एक वीक हो गया जब से वह उसी जगह बैठी है और उसने पानी भी नहीं पिया अभी तक। और फॉक्स योकाई उसे दूर से देख रहा था। फिर अपने सर्वेंट से कहता है कि क्या तुमको पता चला कि वह ह्यूमन रिलम में वापस क्यों नहीं जा रही। इस पर उसका सर्वेंट कहता है कि ज्यों से मैंने जो सुना इससे ऐसा लगता है कि वह अपनी लाइफ में पूरी तरह से उसके बड़े भाई पर डिपेंड रहती थी और उसके बड़े भाई के कई सारे दुश्मन थे। यह सुनकर फॉक्स योकाई उसे कहता है कि अच्छा तो इसलिए ये यहाँ पर है। और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अगर वह ह्यूमन रिलम में गई तो वह मर जाएगी। इस पर सर्वेंट कहता है कि अगर वह योकाई रिलम में भी रही तो उसके लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर फॉक्स किंग कहता है कि शायद उसके लिए यह ज़्यादा बेहतर होगा वह खाए जाने से पहले ही भूख से मर जाए। और जैसे ही वह लड़की पीछे देखती है तो उसके सामने ह्यूमन रिलम का खाना रखा था और यह खाना फॉक्स किंग ने रखा था जो कि उससे कहता है यह ह्यूमन फूड है, तुम्हें अच्छा खाना चाहिए और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए ताकि तुम्हारे बड़े भाई की आत्मा बिना किसी चिंता के स्वर्ग में जा सके। और वह लड़की उसके तरफ बड़े प्यार से देख रही थी और उसके आंखों में आंसू थे। फिर फॉक्स योकाई अपने मन में कहता है कि यदि वह जहाँ भी जाती है उसके लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो मैं उसे ज़िंदगी के अंत तक अपने पास ही क्यों नहीं रखता। और फिर कहता है कि लेकिन वह मेरे इरादों और इंटेंशन को क्लियरली जानती थी। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी फॉक्स के ऊपर बैठकर घूम रही थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर फॉक्स योकाई कहता है कि शायद इसलिए उसने बिना किसी विरोध के योकाई रिलम में रहने की मेरी सिफारिश को एक्सेप्ट कर लिया और वह दिन ब दिन खतरनाक योकाई के बीच तेजी से ढलती गई। फिर फॉक्स योकाई उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं हेल्पलेस होकर उसके ऐसे रूप पर फिदा हो गया और मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ तक उसे मेरे आसपास रहने की परमिशन नहीं थी, फिर भी उसे देखकर मुझे वह शांति महसूस हुई जो कि मैं एक योकाई होकर कभी पा ना सका। फिर कुछ दिन बाद हमें फॉक्स योकाई को दिखाया जाता है जो कि बड़े गुस्से में किसी और देख रहा था और वहाँ पर वही लड़की थी
उसे किसी ने बहुत बेरहमी से मार डाला था और उसे एक खंभे से लटका रखा था। यह देखकर फॉक्स किंग बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि उसका सर्वेंट कह रहा था कि मैंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, मुझे उन कमीनों से अलर्ट रहना चाहिए था जो उसके भाइयों को देखने आए थे। मैंने इसे बिना मतलब का समझकर एक क्राइम किया है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर फॉक्स किंग उसकी तरफ देखकर कहता है कि मैं उससे प्यार करता था। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर रैट का दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि मैंने केवल वही किया जो मुझे करने को कहा था, मैं तो किसी को ऑर्डर देने के हाल में भी नहीं हूँ। फिर फॉक्स किंग उसे मार डालता है और मन में कहता है कि वह कमीना जानता था फिर भी उसने कुछ नहीं किया। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर किसी जायंट डॉग को दिखाया जाता है जो कि फॉक्स किंग से बचे हुए भाग रहा था और वो उससे कहता है कि मैं जानता था कि वे उसे मार देंगे, पर मुझे लगा कि वह जब किसी से मिलना चाहते हैं तो उनका इरादा अच्छा होगा, मुझे सचमुच इसके बारे में कुछ पता नहीं था किंग। और फिर फॉक्स किंग उसे भी जान से मार देता है और कहता है कि वह कमीना जो अनजाने में इसमें शामिल हो गया था। फिर से हमें सीन शिफ्ट होकर पिग योकाई को दिखाया जाता है जिसके सामने फॉक्स योकाई खड़ा था। फिर वह उससे कहता है कि तुम कमीने फॉक्स किंग जो जिसने एक ह्यूमन रेरम की लड़की का साथ दिया, तुम में तो योकाई किंग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह सुनकर फॉक्स किंग अपने हाथ में एनर्जी लाकर उसके चेहरे पर एक घूंसा मार देता है जिससे कि वह वहीं पर ही मर जाता है और कहता है कि यह खुद को बहुत होशियार समझ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि फॉक्स किंग कई सारे लाशों पर खड़ा हुआ था और कहानी सुनने वाला आता है और कहता है कि उनका ब्लड पूरे योकाई वर्ल्ड में फैल गया और उन्हें सूखने का मौका भी नहीं मिला। फिर फॉक्स किंग ऊपर देखते हुए कहता है कि मैंने सोचा कि मैं उन सबको मार दूं तो शायद मुझे कुछ तो बेहतर महसूस होगा, पर मेरा दिल अभी भी गुस्से से भरा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। फिर हंसते हुए कहता है कि मैं इस तरह जीने से थक गया हूँ। फिर हमें एक तालाब का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ तो चमक रहा था। वह उसी तरफ देखता है तो उसके अंदर से कुछ तो बाहर आ रहा था। फिर उसमें से एक पौधा निकलता है जो कि कमल का होता है और जैसे ही वह ऊपर आता है तो वह खिल जाता है और फिर वह उसी तरफ देखते हुए कहता है कि एक ब्लड के तालाब में कमल का पौधा, यह एक बचकानी बात है जो केवल सेलेस्टियल बेइंग ही कर सकते हैं। और कहता है कि क्या तुम वह अंतिम फ्लावर हो। फिर फॉक्स किंग कमल से पौधे से कहता है कि जैसे कि तुम देख सकते हो, यदि तुम मुझे रोकने आए हो तो बहुत देर हो चुकी है, मैं और ज़्यादा खून खराबा नहीं चाहता। और उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि तो बस मेरी नज़रों से तुम दूर हो जाओ। फिर हमें उस कमल को दिखाया जाता है कि जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी और वह रोशनी बहुत बढ़ जाती है जो कि उसको पूरा कवर कर लेती है। फॉक्स किंग कहता है कि यह क्या है और फिर वो रोशनी अचानक से गायब हो जाती है और हमें फॉक्स किंग को दिखाया जाता है जो कि बड़े बड़े आंखें करके किसको घूरे जा रहा था। फिर फॉक्स किंग मन में कहता है कि जब मैं निराश में डूब गया था और जीने की इच्छा खो चुका था तभी एक प्रेजेंस ने मेरी मदद की। वह एग्जिस्टेंस जो दुनिया के सभी जिंदा प्राणियों को भटकने से बचाता है और कहता है कि यह तो तथागत गौतम बुद्धा है। बुद्धा फॉक्स किंग से कहते हैं कि क्या तुम अपनी योकाई पहचान को छोड़कर एक ह्यूमन बनना चाहोगे। फिर फॉक्स किंग उसकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए कहता है कि क्या ह्यूमन। फिर मन में सोचते हुए कहता है कि पहले तो मैंने सोचा कि वह क्या कह रहे हैं, फिर सोचते हुए कहता है कि ह्यूमन सच में। और फिर वो मन में सोचता है और हंसते हुए कहता है कि हालांकि जब मैं इसके बारे में गहराई से सोचूं तो मैं इस बकवास ज़िंदगी से बच सकता हूँ। और मन में कहता है कि वैसे भी इस इनविटेशन को ठुकराने का एक भी कारण नहीं है मेरे पास, शायद खुद को मारने से बेहतर है कि मैं एक इंसान के रूप में जीऊँ और मर जाऊँ। फिर वह गौतम बुद्धा की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि बुद्धा आप मुझे ह्यूमन बना दीजिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं, यह तो बिल्कुल फ्री है, पर उससे पहले तुम्हें 1000 सालों तक बुराई से दूर रहना होगा और अपने पापों की भरपाई करनी होगी। यह सुनकर फॉक्स किंग हंसते हुए मन में कहता है कि 1000 सालों तक बिना बुरे काम किए और भरपाई करनी होगी।
फिर बुद्धा से कहता है कि चलो ठीक है, मुझे आपकी सभी कंडीशन स्वीकार है। फिर हमें फॉक्स किंग को सीन शिफ्ट होकर किसी अंधेरी गुफा के ऊपर खड़े दिखाया जाता है। फिर फॉक्स योकाई मन में कहता है कि योकाई के लिए जिनका कोई जीवन काल नहीं है और वो इमोर्टल है, समय आकाश में बादल की तरह है। यह एक बादल हो सकता है, लेकिन यदि आप बिताने वाले सालों की गिनती करो तो यह शायद उतना आसान नहीं रहा होगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दिन खुद को साबित करने में बिताऊंगा। ऐसा बोलकर वह छोटे से पत्थर की मूर्ति को एक टेबल के ऊपर रख देता है। कहता है कि 1000 साल बहुत लंबा समय है। बुद्धा के द्वारा दी गई शर्त बहुत समय पहले ही दिखाई दी थी। और फिर दिन ब दिन छोटे छोटे पत्थर की मूर्ति की संख्या धीरे धीरे कर बढ़ते जा रही थी। और फिर कहता है कि मुझे 1000 सालों तक पेन सहन करना पड़ा ताकि मैं एक इंसान बन जाऊं जो 100 सालों तक भी नहीं जी सकता। सचमुच मैं बहुत निराश हूँ। जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती थी तो मैं इसे सेलेस्टियल पावर के शर्त के रूप में सोचता था। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो किस्मत से मेरे पास उससे निपटने के लिए पेशेंस होता था। फिर हमें बुद्धा को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने खड़ा था और उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है। इन सब से बढ़कर योकाई और ह्यूमन को बुरे काम करने से रोकना तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल काम था। यह सुनकर फॉक्स योकाई कहता है कि तारीफ के लिए आपका शुक्रिया। इस पर बुद्धा उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि अब तो तुम एक इंसान के जैसे जियोगे, तो तुमको वह देना होगा जिसकी तुमको एक ह्यूमन के तौर पर ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर फॉक्सकिन कहता है कि ऐसा है क्या, और अपने पेट पर हाथ रखकर सभी एनर्जी को गैदर करते हुए अपने छाती की तरफ ले जाता है और फिर अपने गले की तरफ और मुंह से बाहर निकलते हुए बुद्धा को देने लगता है। और मन में कहता है कि यह फॉक्स बीड है, मेरी ताकत का सोर्स जो मैंने 1000 सालों की ट्रेनिंग से हासिल किया है। यह बोलकर वह बुद्धा को फॉक्स बीड दे देता है और मन में कहता है कि यह शर्म की बात है कि मुझे इसे देना पड़ रहा है। बुद्धा फॉक्स बीड को लेते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें बाद में इस डिसीजन पर कोई रिग्रेट नहीं होगा ना। यह सुनकर फॉक्स किंग बुद्धा की तरफ हंसते हुए देखता है और कहता है कि क्या मैं एक बेवकूफ़ हो जाऊँ, अपने फैसले पर रिग्रेट करूँगा और फिर दूसरों के ऊपर ब्लेम करूँगा। फिर बुद्धा हंसते हुए उससे कहते हैं कि ठीक है। फिर हमें फॉक्स किंग को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहा था। फिर वो कहता है कि जब मैं एक योकाई के रूप में रहता था तो मेरे दिन एंडलेस थे। इतना बोलकर ही वह एक पत्ते में बदल जाता है और कहता है कि जबकि मैं उन सालों के बारे में सोचता हूँ तो वे साल केवल थोड़े से लगते हैं और बहुत हल्के से लगते हैं। और फिर वो पत्ता उड़ते उड़ते एक गांव के ऊपर आता है। फिर हमें कुछ घर का सीन दिखाया जाता है और वह पत्ता उड़ते उड़ते एक घर में चला जाता है जहाँ पर एक बच्चा सो रहा था। वो पत्ता उड़ते उड़ते उसके पास चला जाता है और उसके माथे के करीब जाता है और फिर उस बच्चे के अंदर चला जाता है। और फॉक्स किंग कहता है कि तब से बुद्ध की मदद से मैं एक ह्यूमन में बदल गया और मैं मेरी ज़िंदगी एक आम ह्यूमन की तरह जीऊँगा। और फिर वह आँख खोलते हुए कहता है कि मेरी कहानी अभी शुरू हो रही है।